SF, born of greatness. फीस के लिए टीचर्स ने मेरे को कहा, तो मेरी माँ ने एक साहूकार के अपनी कनकती गिरवे रखी और उसमें भी ऐसा हुआ कि उस साहूकार के द्वारा भी उस कनकती का जो आधा हिस्सा था वो काट करके जब पैसे वापस देने के लिए गए तो उसने रख लिया। तभी से मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अपनी माता जी के लिए सब कुछ करूँ। कोटा शहर के रंगबाड़ी क्षेत्र में स्थित मधु स्मृति सेवा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में ममता और मानवता के दिन को एक साथ मनाया गया। विश्व मदर्स डे एवं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, चाइल्ड लाइन, स्काउट गाइड, अग्र सेवा दल और मीडिया हाउस चैनल के संयुक्त तत्वाधान में विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। देखिए खास कवरेज। जहां संस्था में रहने वाले 40 से अधिक बच्चों को डॉक्टर आशीष शर्मा ने टूथपेस्ट व ब्रश वितरित किए। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सालय तलवंडी द्वारा डॉक्टर मोहन लाल वर्मा व ब्रजराज मालव ने चिकित्सा उपचार और परामर्श कर बच्चों व महिलाओं को निःशुल्क दवा वितरण की। वहीं पुष्प नक्षत्र से 1 से 15 वर्ष के बच्चों को कोरोना बचाव की रामबाण औषधि स्वर्ण प्राशन भी पिलाई गई। कार्यक्रम में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मजिस्ट्रेट विमल जैन व अरुण भार्गव मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राज्य स्काउट गाइड के नोडल अधिकारी यज्ञदत्त हाडा ने किया। इस अवसर पर सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी भुवनेश कुमार शर्मा, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन कोटा कमेटी जिलाध्यक्ष सुनीता सिंह, छत्रानी सेना से राजेश अख्तावत, मीडिया हाउस से रवि सामरिया, चाइल्ड लाइन से रेखा शाक्य व दिलशाद खान, डॉक्टर प्रियंका सहित समाज सेवी संस्था सोमेश्वर सेवा समिति की पदाधिकारी व महिलाएं मौजूद रही। इस मौके पर युवा पत्रकार और ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के कोटा संभाग प्रभारी रवि सामरिया का जन्मदिन भी सादगी से मनाया गया। कार्यक्रम में अपनी निःशुल्क सेवाएं देने वाली समाज सेवी चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मोहन लाल वर्मा एवं ब्रजराज मालव का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ जेवा पटेल की खास कवरेज। बिल्कुल, माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ से ही हर दिन की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखवाया गया। हमारे बीच में गणमान्य अतिथि व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दोस्तों, हमारे साथ में यहाँ पे आप बच्चों को भी देख सकते हैं और माताओं को भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे बीच में चाइल्ड लाइन से यज्ञदत्त हाडा जी भी मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कार्यक्रम जब आयोजन होते हैं तो कैसे संतुष्टि महसूस करते हैं? आज हमें बाल कल्याण समिति के माध्यम से एक निर्देश प्राप्त हुआ था और उस निर्देश को प्रदान करने में हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट सम्मानीय रोटेरियन विमल जी जैन और समाज सेवी और जाने माने स्काउट के उप प्रधान अरुण जी भार्गव ने कहा कि आड़ा साहब, इस तरह की एक गतिविधि का आयोजन होना चाहिए। आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस भी है और मातृत्व दिवस भी है, तो ऐसे अवसर पर हमने मधु स्मृति संस्थान के निदेशक आदरणीय हरगोविंद जी निर्भीक और ब्रजबाला जी निर्भीक से टेलीफोनिक चर्चा की और एक कार्यक्रम का आयोजन सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी भुवनेश जी और चाइल्ड लाइन की कोऑर्डिनेटर रेखा साक्य, स्काउट गाइड के अग्र द्वितीय के संयोजक डॉक्टर आशीष और नलनी के साथ मिलकर के कार्यक्रम का यहाँ संयोजन किया, जिसमें मीडिया हाउस राजस्थान से रवि और अन्य लोगों ने भी हमें सहयोग किया। यहाँ आज हमारे बीच में दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा डॉक्टर आशीष, डॉक्टर नलनी सोलंकी यहाँ आए और उन्होंने दंत रोग के बारे में बताते हुए, मुख्य स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए सावधानियों की चर्चा की और मुख और दंत कैंसर से बचने के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ओरल हाइजीन की चर्चा की। इसी प्रकार हमारे बीच में राजकीय आयुर्वेद और योग प्राकृतिक एकीकृत महाविद्यालय तलवंडी से भी दोनों चिकित्सक बंधु यहाँ हमारे बीच में आए और उन्होंने स्वर्ण पाशन और अन्य जो है वो उत्पाद यहाँ बच्चों को और हमारी मातृशक्ति को, क्योंकि अगर किसी भी देश का भविष्य सुधारना है तो हमें बच्चों और माँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर माँ स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। संस्था चल रही सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो कैसे याद कर रहे हैं आज आप आपकी माता जी को? आज हमारी माता जी को हम इस प्रकार से याद कर रखे हैं कि स्वर्ण प्राशन हमने आयुर्वेदाचार्य का चिकित्सक शिविर यहाँ पर लगाया है और चिकित्सकों के द्वारा जो हमारे वेदाचार्य जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर निवास करने वाले सभी बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया गया है ताकि ये बच्चे स्वस्थ रहे और इनकी इम्यूनिटी बढ़े।
माता जी की ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारी जनता के सामने साझा करना चाहेंगे? आज मुझे वो बात याद है कि जब मैं पढ़ता था और जब फीस के लिए टीचर्स ने मेरे को कहा तो मेरी माँ ने एक साहूकार के अपनी कनकती गिरवे रखी और उसमें भी ऐसा हुआ कि उस साहूकार के द्वारा भी उस कनकती का जो आधा हिस्सा था वो काट करके जब पैसे वापस देने के लिए गए तो उसने रख लिया। तभी से मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अपनी माता जी के लिए सब कुछ करूँ। मिलकर हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो मेरी ज़िंदगी के अविस्मरणीय क्षण रहेंगे, क्योंकि ऐसे बालक, किसी की माँ मर गई है, किसी के पिताजी मर गए हैं, खास तौर पे कोरोना में के टाइम में तो ऐसे दृश्य देखने को मिले जिनमें आधा घंटे तक हम लोगों के आंसू बंद नहीं हुए। बिल्कुल। किसी की माँ मर गई, किसी के बाप मर गए, किसी के दोनों ही नहीं, वो बच्चे अनाथ हो गए, बिलक बिलक के रो रहे हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। एक परिवार तो ऐसा था जिसकी 80 साल की दादी उन बच्चों को संभाल रही थी। तो मैं तो आम जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि मातृशक्ति वो शक्ति है जिसकी हम तुलना संसार में भगवान से भी नहीं कर सकते। धन्य वो लोग जो अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। हमें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए और बच्चों में संस्कार डालने चाहिए कि सुबह सबसे पहले उठ के भगवान के दर्शन नहीं करें, लेकिन अपने माता पिता के पैर अवश्य छुएं। दिवस में आज मदर्स डे है और हमारे को बड़ा दुख है, हमारी मदर आज हमारे बीच में नहीं है, पर हमारी माँ से हमने जो शिक्षा ली है, किसी भी विपत्ति में हमारी माँ कभी नहीं घबराती थी। हम 8 बहन भाई का परिवार था और बहुत ख़राब स्थिति में हमारा परिवार था। खाने को सुबह का था, शाम को नहीं रहता था, और हमारी माँ ने कभी अपनी देर रहता नहीं छोड़ी। और मैं भी पालन करता हूँ कि इस 60-65 साल की उम्र में मैंने जीवन में कभी निराशा महसूस नहीं की, कभी किसी कार्य से पीछे नहीं भागा। और ईश्वर का ये आशीर्वाद है, माता पिता का ये आशीर्वाद है कि आज तक किसी कार्य में असफलता नहीं मिली, क्योंकि मन और सोच अच्छा रख के कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। समाज में काम करते हैं, रोटरी से जुड़ा हूँ, समाज का महामंत्री भी हूँ, मानव कल्याण समिति, बहुत सारी संस्थाओं में काम करता हूँ। और जब बच्चों के बीच में काम करता हूँ, समाज के बीच में काम करता हूँ तो मन को खुशी होती है। घर वालों की भी सहना पड़ता है। मैं हमारी घरवाली को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे फ्री हैंड कर रखा है। इतना काम करने के बाद भी कभी ये प्रश्न नहीं करती कि घर पे कब आएंगे, तो मैं ये सब काम उसकी वजह से भी कर पा रहा हूँ। और जब मैडम 2-3 महीने 1 महीना कभी काम नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जी किसके ले रहे हैं। बिल्कुल खालीपन महसूस करने लग जाते हैं। कई बार मैन पावर की कमी हो जाती है, कभी परेशानी बहुत होती है, सोचते हैं आज के बाद काम नहीं करेंगे, लेकिन 1 आध महीने बाद फिर ऐसा लगता है कि अपना जीना ही बेकार है, तो मैं काम करने के लिए वापस। पहले तो सभी माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ मातृ दिवस की। उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ, जैसे सर ने बताया कि महिलाएं, लड़कियाँ, आजकल लड़कियाँ सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज, जिस बच्ची को अपने शुरू से पाला पोसा, वो 1 दिन की दोस्ती, 2 दिन की दोस्ती, 4 दिन की दोस्ती से किसी भी लड़के के साथ कहीं भी चली जाती है। तो मैं माताओं से कहना चाहती हूँ कि ये गलती आपकी है। आप अपने बच्चे को फ़ोन ला के दे रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से वो उसको कर रही है, लेकिन आपकी बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, अपने फ़ोन से किसको मैसेज कर रही है, किसको मैसेज नहीं कर रही है। इसलिए मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों पर पहले ध्यान दीजिए, आपकी लड़कियों को पहले ध्यान दीजिए। ये मैं सभी माता बहनों को संदेश देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को ध्यान देकर उन्हें बड़ा कीजिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, ताकि वो दूसरों के साथ न चेटो के खुद के साथ चेटो। अपनी बेटियों के साथ एक बच्ची बहन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह अपनी बेटी को समझाइए। ये मैं धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, बच्चों का भी